जाने के बाद हॉस्पिटल जिस तरह से चला, तो एक संस्थान निदेशक के रूप में इस अस्पताल को लेकर के और क्षेत्रवासियों को लेकर के क्या कुछ और सुविधाएँ अभी चल रही हैं और क्या कुछ होना है, हम इस पर आपसे आपके विचार जानना चाहेंगे डॉक्टर संजय सिंह जी का। देखिए, मेडिकली क्या नया हुआ है उसके बारे में हम आपको बता दें कि अभी हम लोगों ने कुछ नए डॉक्टर्स जो कि मऊ से आके उनकी जो सेवा रेगुलर दे रहे हैं, उसमें हमारे डॉक्टर मालिका राय जो है, जो कि आँख के स्पेशलिस्ट हैं, सुपर स्पेशलिस्ट आँख के डॉक्टर हैं, जो शंकरा नेत्रालय में मद्रास से ट्रेनिंग प्राप्त करके आई हैं और अभी बड़े शहरों में कानपुर जैसे शहरों में और जगह कई जगह उन्होंने मद्रास कानपुर अपनी सेवाएं दी हैं। उनको अभी हम लोगों ने ज्वाइन कराया है और यहाँ पे हफ्ते में 2 दिन अपनी सेवा देगी और उनकी टीम के डॉक्टर एक रेगुलर यहाँ रहेंगे जो आँख को चेकअप करते रहेंगे और स्पेशलिस्ट के रूप में वो 2 दिन की सेवा देंगे। इसी तरह हम लोग को जैसे न्यूरो सर्जरी हमारी यहाँ पे लगातार 1 दिन की सेवा चल रही है, वो कंटिन्यू रहेगी। जनरल सर्जरी में भी हम लोग डॉक्टर अभी जो रेगुलर हो गए हैं, पहले तो ऑन कॉल थे, अब रेगुलर डॉक्टरों की टीम जो है 2 दिन कम से कम यहाँ पे आके एक जनरल सर्जरी की सेवा देगी, जो कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में दक्ष है। इसके पहले वो हिंद हॉस्पिटल और हिंद मेडिकल कॉलेज में बाराबंकी और वहाँ पे सेवा दे रहे थे, वो हम लोग को ज्वाइन किए हुए हैं, तो उनकी भी रेगुलर सेवा होगी। और जो हम लोगों ने देखा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे जो चिकित्सक का रुकना 24 घंटा, मतलब जो सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक है, वो थोड़ा मुश्किल काम हो रहा है, जो हम लोगों ने 2-3 साल में अनुभव किया है। तो उसके लिए हम लोगों ने अब वहाँ मऊ से ही डॉक्टर्स की टीम है, जो कि वहाँ से रेगुलर हर दिन एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट यहाँ मिलेगा आपको। जैसे हमारे डॉक्टर शमशाद है, वो चेस्ट फिजिशियन है, वो हर हफ्ते में 1-2 दिन सेवा देंगे। एक डॉक्टर SP सिंह है, MBBS डॉक्टर हैं, जो MBBS वो जनरल फिजिशियन, वो 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे यहाँ पे। और जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, वो एक गायनिकोलॉजिस्ट की भी डॉक्टर सरिता यहाँ पे 24 घंटे सेवा दे रही है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी बहुत वरदान है कि अगर यहाँ पे बहुत से जो डिलीवरी हो जाती है जिनको पहचान नहीं पाते हैं, तो जो रेगुलर डॉक्टर की टीम के अलावा जो स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनको भी 7 दिन के लिए हम लोगों ने निश्चित किया है कि 7 दिन वो रेगुलर सेवा देंगे। और इसीलिए आज हमारे NABH की भी जो मिस्टर अभिषेक जी आए, जो कंसल्टेंट है, वो आए और उन्होंने कहा कि आज से ये अस्पताल को NABH पार्ट 1 के लिए इसको हम लोग उसको नामित कर देंगे, रजिस्टर्ड करेंगे और उसको और भी सेवाओं को हम लोग इसको इम्प्रूव करेंगे अपने। तो जो मेडिकली सेवा होगी और अच्छी हो जाएगी। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा है, हमारे जो पूरे ADM साहब यहाँ पे देखते हैं, उसके वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेवाएं हैं वो बहुत अच्छी चल रही हैं और मेडिकली सेवा को हर दिन हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं कि और बेहतर से बेहतर और बेहतर से बेहतर कराया जाए। उसमें हम लोग हमेशा टेली मेडिसिन के द्वारा भी, जैसे यहाँ पे कोई भी मरीज अगर 2 बजे 2:30 बजे रात को किसी को हार्ट अटैक होता है और कोई ICU में गंभीर होता है, तो डॉक्टर सुजीत को सूचना जाती है और ECG के माध्यम से, उसको टेली मेडिसिन के माध्यम से भी तुरंत उसको बताया जाता है कि उसका वीडियो भेजिए, वीडियो कॉलिंग करिए और उससे भी कई मरीजों की जांच बची है। जिसे अगर आपको बताया जाए तो यहाँ जो डायबिटीज़ के से अति गंभीर मरीज, जो कि इंसुलिन का 70 से 80 यूनिट इंसुलिन जिनको लग रहा है, और हार्ट अटैक के मरीज और ऐसे मरीज जो गंभीर मरीज जिनको अगर समय से डायग्नोसिस नहीं होती तो शायद उनकी जान नहीं बच पाती। तो हर दिन जो है हम लोग 2-3 ऐसे मरीजों को जो ग्रामीण क्षेत्र में रात में जैसे कोई आसपास का आया, उसको डायग्नोसिस हुआ और उसको सही ट्रीटमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें काफ़ी हद तक हम लोग को सफलता मिली। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज एक निःशुल्क कैंप मालिका राय का, यहाँ डॉक्टर जो ऑप्थेल्मिस्ट की डॉक्टर, उनका निःशुल्क कैंप चल रहा है और आगे भी हम लोग सेवा देते रहेंगे कि वो वो कैंप भी चलता रहे और गांव में जा के भी वो डॉक्टर, हमारी जो टीम रहेगी, जहाँ पे यहाँ सभी समाज के सम्मानित लोग भी बैठे हैं जो समाज में अपना स्थान रखते हैं, उनसे भी मेरा यह अनुरोध रहेगा कि आप लोग इस क्षेत्र को विकसित करने में हमें आपका भी सहयोग चाहिए, चाहे माठ साहब हो, चाहे आप हो, भाई साहब हो, क्योंकि आप लोग के ही सबके सहयोग से संपन्न हो सकता है। कोई एक व्यक्ति के सहयोग, हम मेडिकली सुविधा दे सकते हैं, लेकिन आपको समाज को जागरूक करने का ये दायित्व तो आप लोग का भी है कि आप कैसे उनको बताते हैं कि भाई देखिए, अभी हम लोग कैंप करते हैं तो गांव में किसी का 350 शुगर है, किसी का 180 ब्लड प्रेशर है, लोगों को पता नहीं है। तो मैं आप सामाजिक लोगों से भी, प्रधान जी लोगों से और तमाम समाज में जिनके विद्यालय हैं, जो अपना समाज में एक स्थान रखते हैं, जिनके संपर्क में 200-400 लोग हमेशा रहते हैं, उनसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे जो डॉक्टर्स की टीम को भी अपने गांव में ले जाएं,
लोगों को निःशुल्क उसको जागरूक करें कि बीमारी, अगर देखिए बीमारी जब बाद में हो जाती है, कोई सीरियस हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, तो एक आर्थिक बोझ भी पड़ता है और एक आदमी को सेवा करने के लिए जीवन कई लोगों का बर्बाद हो जाता है। 8-8 10-10 साल से लोग बिस्तर पर पड़ जाते हैं, जिससे कि उनका जीवन मतलब अपना भी नुकसान होता है और मरीज का भी नुकसान। तो उसको ना हो इसके लिए हम लोग तत्पर हैं और हम लोग एकदम एक ऐसे क्षेत्र में जो चंद्रशेखर जी का सपना था, उस सपने को हम लोग पूरी तरह से पूरा कर रहे हैं और पूर्ण विश्वास है मुझे कि आने वाले आप जब हमारा एनएबीएच पूरा हो जाएगा और आने वाले साल में 2026 तक हम लोग इसको कंप्लीट, जो जितनी इसके बेड हैं उस बेड को हम लोग कंप्लीट भर देंगे और जो आयुष्मान से और जो भी गरीबों का जो निःशुल्क, जो पैसे के अभाव में भी जिसका इलाज नहीं हो पा रहा, उन सभी व्यक्ति का इलाज यहाँ किया जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति को इसलिए दम नहीं तोड़ेगा कि उसके पास पैसा नहीं थे। ये प्रयास से हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग बहुत हद तक सफल भी हैं, क्योंकि ये कठिन प्रयास है, कोई आसान नहीं। तो मैं इसीलिए आप सभी लोग से, जो सम्मानित लोग आप आए, इनसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप सब लोग का मुझे सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद। सर पे देखें और जिस चीज़ का हम प्लान कर रहे हैं, है ना, उससे मैच कर रहा है, तभी हम प्लान कर पा रहे हैं। क्योंकि एनएबीएच क्या है कि एक जो हेल्थ ऑफ मिनिस्ट्री है, उसने एक पैमाना सेट किया है। उस पैमाना को हम यहाँ पे फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से हो, चाहे हमारे कंसल्टेंट से हो, चाहे हमारे स्कोप ऑफ सर्विसेज हो, या जो फैसिलिटी हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें पहले हम चेक करते हैं, गैप एनालिसिस करते हैं। अगर हमें लगता है कि हाँ चीज़ें है और हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद ही हम उसके लिए मूव ऑन करते हैं। तो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हो तो वो सही है, क्योंकि हम अगर उसके लिए मूव ऑन कर रहे हैं, इट्स मीन्स वो परफेक्ट है, ठीक है। अब चाहे वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आप यहाँ पे ओटी को उठा करके देख लो, और धीरे धीरे जितने भी कंसल्टेंट हैं, हमारे जो स्कोप हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं सर, ऐड ऑन कराते जा रहे हैं जितने भी चीज़ें हैं। सर का विज़न एक है, वो एक है कि जो चीज़ें शहर में हो रही हैं, वो चीज़ें आप गांव लेवल पे ला करके उसे कितना अच्छे से अच्छे दे सकते हैं, वो चीज़ों का स्कोप सर का है, और सर का जो विज़न है वो इसी पे है, और हम इसी पे वर्क कर रहे हैं। आज क्या जो आप डॉक्टर सुजीत आईसीयू और ओटी के बारे में बताएंगे कि यहाँ के किस लेवल की ओटी और आईसीयू है जो इन्होंने शुरुआत किया था, क्योंकि ये स्पेशलिस्ट हैं उसी के और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं, तो ये भी जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पे हम लोग एकत्रित हुए हैं और चर्चा करने के लिए कि जो जननायक चंद्रशेखर संस्थान है हमारा, उसके बारे में, और ये हम सब लोग के लिए गर्व के विषय है कि जो डॉक्टर संजय सर का जो विजन है कि सबका इलाज और सबका ख्याल, ये दोनों साथ चल रहे हैं। और जो इसकी जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है इस अस्पताल की, और जो सर का विजन भी है कि यहाँ पे मरीज की तकलीफ पहले पूछी जाती है और पैसे का बाद में वो किया जाता है। तो हम लोग की इंसानियत जो है सबसे बड़ी दवा है यहाँ, और उसी के संदर्भ में हम लोगों ने इस अस्पताल का जो सर का विजन है, जो हमने बताया कि सबका इलाज और सबका ख्याल को लेके हम लोग चले, और यहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने डेवलप किया। जहाँ तक हम आईसीयू की बात करते हैं तो हमारा लेवल 3 का आईसीयू है यहाँ पे, जहाँ पे कि हर बेड पे मॉनिटर, हर बेड पे जो है ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन, वैक्यूम की सुविधा, डिफिब्रिलेटर की सुविधा, सी पाइप, वेंटिलेटर, और सबसे बड़ी चीज़ है कि दक्ष डॉक्टर और दक्ष नर्सेज यहाँ पे उपलब्ध हैं, जो कि 24 घंटा उपलब्धता है। तो इतने ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की उपलब्धता, जो हमारे मोदी जी का, जो योगी जी का जो एक है कि हर घर में इलाज पहुंचना चाहिए, उसको डॉक्टर संजय सर के नेतृत्व में फलीभूत हो रहा है यहाँ पे। और जहाँ तक कि ऑपरेशन थिएटर की बात है, तो हम लोग का ऑपरेशन थिएटर पूर्ण रूप से स्टेलाइज और पूर्ण रूप से गैस पाइपलाइन युक्त और वातानुकूलित और मॉड्यूलर जो है यहाँ पे हमारा ऑपरेशन थिएटर है, जो किसी भी बड़े शहर के बड़े अस्पताल में उपलब्धता होती है, वो हम लोगों ने यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कराई है। और वो इसलिए उसका फायदा क्या होता है कि कोई भी हम लोग सर्जरी करते हैं तो उसमें इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ही नगण्य होते हैं। तो एक मॉड्यूलर ओटी का, एक इन्फेक्शन लेस ओटी का सबसे बड़ा फायदा यही होता है, और साथ ही में पूरी तरह से दक्षता है। तो हम लोग का प्रयास है
जो डॉक्टर संजय सर का जो एक ध्येय है कि हम लोग सबको इलाज हर घर में इलाज पहुंचाएं और ये जनशेखर जो अस्पताल है वो वंचितों का और गरीबों के लिए मसीहा वरदान साबित हो रहा है इस क्षेत्र में। और ये हम लोग का अस्पताल आने वाले समय में और भी इससे बेहतर होता जाएगा।